नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर हैं एक और सुपर टेट वीडियो के साथ, जिसमें हम जीवन कौशल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। साथियों, पिछले वीडियो में हम लोग 40 प्रश्न देख चुके थे। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? ऑप्शन है 6, 7, 8 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संविधान में मूल अधिकारों की संख्या है 6। राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, शांति की स्थापना के लिए किस मूल्य की आवश्यकता होती है? संवैधानिक मूल्यों की, मानवीय मूल्यों की, नैतिक मूल्यों की या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शांति स्थापना के लिए मानवीय मूल्यों की आवश्यकता होती है। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। शिक्षा का मूल्य उद्देश्य क्या है? मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, बुद्धि का सर्वांगीण विकास, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा का मूल्य उद्देश्य है मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है, मानव जीवन का आधार है व्यवसाय, नीति, आचरण या फिर ये सभी। तो साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर देंगे कि आपके हिसाब से ये सभी है या फिर व्यवसाय। तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा हमारे हिसाब से ऑप्शन ए के साथ, मानव जीवन का आधार व्यवसाय है। यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 17 या फिर अनुच्छेद 19। तो संविधान में अनुच्छेद 17 के द्वारा जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, विधि मंत्री द्वारा या फिर प्रधानमंत्री द्वारा। तो साथियों, मौलिक अधिकार किसके द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है, दंड एक बुरी वस्तु है, उसकी अवहेलना भी की जानी चाहिए, परंतु जिस प्रकार सर्जन का चाकू शरीर के सड़ाव को दूर करने के लिए आवश्यक है, उसी भांति मानव की दुर्बलताओं को दूर करने के लिए दंड भी आवश्यक है। अतः जिस प्रकार राज्य का आवश्यक बुराई, उसी भांति दंड भी एक आवश्यक बुराई है जिसको हमें अपनाना पड़ता है। यह किसका कथन है? ऑप्शन है पीरेन, एडम स्मिथ, महात्मा गांधी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, यह जो परिभाषा दिया है, यह जो है परिभाषा पीरेन के द्वारा दिया गया है। राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। परिभाषा काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा इसमें कुछ ट्रिक लगा के याद कर लेंगे। जहाँ पे बार बार इस परिभाषा में बुराई की बात की गई है, तो अगर इस प्रकार के परिभाषा जीवन कौशल में आपका आता है तो आप उस पर इसको पीरेन को जो है इस विकल्प को आप वहाँ पर रखेंगे और उस पर जो है अपना ट्रिक लगाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार और परिभाषा देख लेते हैं। दंड एक बुरी वस्तु है, उसकी अवहेलना भी की जानी चाहिए, परंतु जिस प्रकार सर्जन का चाकू शरीर के सड़ाव को दूर करने के लिए आवश्यक है, उसी भांति मानव की दुर्बलताओं को दूर करने के लिए दंड भी आवश्यक है। अतः जिस प्रकार राज्य की एक आवश्यक बुराई है, उसी भांति दंड भी एक आवश्यक बुराई है। तो यहाँ पर बुराई शब्द आप लोग देखेंगे, यहाँ पर 2 बार यहाँ पर आया है और 1 बार शुरू में। तो इस प्रकार से आप समझ लेंगे कि यह परिभाषा किसकी है? पीरेन की है। तो ट्रिक से याद रखेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शारीरिक दंड देना है उचित है, बहुत ठीक है, अनुचित है या फिर सही है? तो साथियों, शारीरिक दंड देना यह उचित नहीं है और ना ही बहुत ठीक है, सही भी नहीं है। क्या है? अनुचित है। राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न है, पुरस्कार कितने प्रकार का होता है? 1 प्रकार का, 2 प्रकार का, 3 प्रकार का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, पुरस्कार होता है 2 प्रकार का। राइट आंसर चला जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ। और इसके जो दोनों प्रकार होते हैं, इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे। पहला जो होता है मूर्त या फिर भौतिक पुरस्कार, जो दिखाई देता है, इसे हम मूर्त या भौतिक पुरस्कार कहते हैं, पहला होता है। और जो इसका दूसरा पार्ट होता है, दूसरा भाग होता है,
वह अमूर्त पुरस्कार होता है। क्या होता है? अमूर्त, यानी जो कि दिखाई नहीं देता है, जिसे हम सामाजिक पुरस्कार भी कहते हैं। एक भौतिक पुरस्कार और दूसरा सामाजिक पुरस्कार, मूर्त और अमूर्त पुरस्कार। इसमें इसके जैसे उदाहरण आप ले सकते हैं मेडल, शील्ड कप, सामूहिक पुरस्कार, ये सभी जो है मूर्त पुरस्कार है। और प्रशंसा किया जाए, अगर आपकी प्रशंसा किया जाए समाज के द्वारा, तो वह क्या है? वह दिखाई नहीं देता है, तो वह आपका अमूर्त पुरस्कार हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, यानी इस वीडियो का जो आखिरी प्रश्न है, दंड से किस प्रकार की भावना उत्पन्न होती है? दुख की भावना, ग्लानि की भावना, क्रोध की भावना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दंड से किस प्रकार की भावना उत्पन्न होती है? अगर आपसे कोई गलती हो जाती है भूल चूक से, और अगर आपको कोई दंडित करे, तो क्या होगा? वहाँ पर आपके अंदर क्रोध उत्पन्न होगा, यानी क्रोध की भावना उत्पन्न होती है। और अगर किसी को उसे समझाकर अगर उसे क्षमा कर दिया जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है? अच्छी भावनाएं उत्पन्न होती है, स्नेह की भावना उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।